आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। गांव का नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप सभी को ये कहानी सुनाना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सभी के आसपास, आप सभी के गांव मोहल्ले में होता रहता होगा। आप सभी सुने, सतर्क रहें, इसलिए आप सभी को ये कहानी सुनाना बेहद ज़रूरी है। एक लड़की थी, वो बचपन से बहुत ही शरीफ थी। जैसे कि आजकल की लड़कियां दूसरे से प्यार करना, नैन मटक्के करना, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो अपने माँ बाप की इज्जत का बिल्कुल ख्याल रखती थी। फालतू ना किसी से बात करना, ना कोई मतलब रखना। वक्त के साथ साथ वो बड़ी हुई, उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। एक भाई भी था, वो भी बहुत ज़्यादा चाहता था उसे। इसलिए ज़्यादा चाहता था क्योंकि उसने उन सभी की इज्जत का ख्याल रखा था। कभी ऐसा काम ही नहीं किया जिससे उन सभी का सर नीचा हो। वक्त गुजर रहा था। कहते हैं ना कि कब जिंदगी में कौन सा वक्त आ जाए ये किसी को नहीं पता, और कब किसका दिल बदल जाए ये भी नहीं पता। लड़की 20 साल की हो गई थी। गांव के ही एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है। ये प्यार कैसे होता है ये उसे भी नहीं पता चला, क्योंकि बचपन से उसने कभी ये सब सोचा ही नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों बस हो जाता है उसे। वो सोचती है शायद ये बातें छुपी रहेंगी, लेकिन कहते हैं ना कि ये सब चीजें कभी छुपी नहीं रहती। एक दिन की बात है, वो दोनों मिलने गए बाहर के एक जंगल में। लड़की जाती है, कहती है सुनो, तुम आए तो किसी ने देखा तो नहीं? कहता है नहीं, किसी ने नहीं देखा। कहती है फिर ठीक है। उस दिन तो कुछ नहीं होता। वो दोनों मिल के बात करके अपना जो भी था चले आते हैं। ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता है। कानो कान किसी को खबर नहीं था। दरअसल किसी को यकीन भी नहीं होता, क्योंकि बचपन से जो लड़की संस्कारी थी वो इतना बेकार काम, इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, ये गिरा हुआ काम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बेटियां माँ बाप का ख्याल रखती हैं, जो इनके इज्जत की परवाह करती हैं, वही बेहतर होती हैं। उनके रिलेशन को 6 महीने हो गए थे। एक दिन लड़की अपने घर पे अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाती है, तो प्रेमी कहता है कि कोई रहेगा तो नहीं? कहती है नहीं, सब सो जाएंगे, सबको मैं नींद की गोली दे दूंगी, तुम मेरे घर पे आ जाना। बाहर किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, घर पे आओगे तो अच्छा रहेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लड़का कहता है ठीक है, कितने बजे आना है? लड़की कहती है 12 बजे आना। लड़का 12 बजे रात को उसके घर चला जाता है। उसके बाद उसके घर वाले सोए हुए थे, क्योंकि इसने नशे की गोलियां जो खिला दी थी। इधर लड़का लड़की से मिलने, अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच आया। दोनों साथ में 3-4 घंटे रहे। फिर लड़के को उसने उसके घर भेज दिया। सुबह हुई, घर वालों को लगा कि आज कुछ याद नहीं आ रहा हमें, बहुत जल्दी सो गए थे, कुछ नशा सा हो गया था। लेकिन फिर भी उस बात को इग्नोर करके वो सब अपने काम में लग गए। जिस दिन वो लड़का उसके घर आया था, वो बात गांव के किसी आदमी को पता लग गई। वो आदमी कोई और नहीं, उसके पिताजी का दोस्त था। उसने ये बात उसके पिताजी से बताई कि तुम्हारे घर कोई लड़का आया था, तुम्हारा कोई रिश्तेदार था क्या? शायद कोई चक्कर तो नहीं है? अपने घर पे जाके ये बात अपनी बेटी को बताता है। कहता है बेटा, रात में कोई आया था क्या? तो लड़की ना सोचती है ना कुछ समझती है। वो डर के मारे वो ये समझ जाती है कि शायद ये बात सबको पता लग गई है। वो डर के मारे सारी बातें बता देती है कि गांव का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वही आया था।
इतना सुनते ही वो इज्जतदार माँ बाप ये बात सहन नहीं कर पाते और उसके अगले दिन ही वो दोनों मियाँ बीबी फांसी लगाकर मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पच नहीं रही थी कि जिस बेटी को उन्होंने बचपन से इतने दुलार से पाला है, वही बेटी आज उनकी इज्जत उछालने पे तुली है। दोस्तों, ये आप कहानी पूरी सुने और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये सही है किसी माँ बाप का मर जाना इज्जत के लिए, और कोई बेटी जो बचपन से आज तक अपने माँ बाप का ख्याल रख रही थी उसने ये कदम उठाया। आप सभी का क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।